जय श्री कृष्ण मित्रों। मूल रूप से प्रेम का मतलब है कि कोई और आपसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। यह दुखदाई भी हो सकता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व को खतरा है। जैसे ही आप किसी से कहते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, आप अपनी पूरी आज़ादी खो देते हैं। आपके पास जो भी है आप उसे खो देते हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन साथ ही यह आपको अपने अंदर खींचता चला जाता है। यह एक मीठा जहर है, बेहद मीठा। यह खुद को मिटा देने वाली स्थिति है। अगर आप खुद को नहीं मिटाते तो आप कभी प्रेम को जान नहीं पाएंगे। आपके अंदर का कोई ना कोई हिस्सा मरना ही चाहिए। आपके अंदर का वह हिस्सा जो अभी तक आप था उसे मिटना होगा, जिससे कि कोई और चीज़ या इंसान उसकी जगह ले सके। अगर आप ऐसा नहीं होने देते तो यह प्रेम नहीं है, बस हिसाब किताब लेन देनी है। जीवन में हमने कई तरह के संबंध बना रखे हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध आदि। ये संबंध हमारे जीवन की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन संबंधों से प्रेम जताया नहीं जाता या होता ही नहीं। बिल्कुल होता है। प्रेम तो आपके हर काम में झलकना चाहिए। आप हर काम को प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात हम खुद एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं तो इसे खुद भी मिटा देने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। जब हम मिटा देंगे की बात कहते हैं तो हो सकता है यह नकारात्मक लगे। जब आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। जब प्रेम नहीं होता तो लोग कठोर हो जाते हैं। जैसे ही वे किसी से प्रेम करने लगते हैं तो वे हर ज़रूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आप अपने आप एक शानदार आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह आप लचीले हो जाते हैं। प्रेम बेशक खुद को मिटाने वाला है और यही इसका सबसे खूबसूरत पहलू भी है। आप इसे कुछ भी कह लें, मिटाना कह लें या मुक्ति कह लें, विनाश कह लें या निर्णय कह लें। जब हम कहते हैं शिव विनाशक है तो हमारा मतलब होता है कि वह मजबूत करने वाले प्रेमी हैं। जरूरी नहीं कि प्रेम खुद को मिटाने वाला ही हो, यह महज विनाशक भी हो सकता है। यह एक बात पर निर्भर करता है कि आप किससे प्रेम में पड़े हैं। तो शिव आपका विनाश करते हैं, क्योंकि अगर वह आपका विनाश नहीं करेंगे तो यह प्रेम संबंध असली नहीं है। आपके विनाश से मेरा मतलब यह नहीं आपके घर का, आपके व्यापार का या किसी चीज़ का विनाश जिसे आप मैं कहते हैं। जो आपका सख्त व्यक्तित्व है, प्रेम है, प्रेम की प्रक्रिया में उसका विनाश होता है और यही खुद को मिटाना है। जब आप प्रेम में डूब जाते हैं तो आपके सोचने का तरीका
आपके महसूस करने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद, आपका आदर्श, आपका दर्शन, आपकी विचारधारा सब कुछ पिघल जाता है। आपके भीतर ऐसा अपने आप होना चाहिए और इसके लिए आप किसी और इंसान का इंतज़ार मत कीजिए कि वह आकर यह सब करे। इसे अपने लिए खुद कीजिए, क्योंकि प्रेम के लिए आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूं ही किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। अगर आप बस किसी की भी प्रति हद से ज़्यादा गहरा प्रेम पैदा कर लेते हैं, जो आप बिना किसी बाहरी चीज़ के भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इस मैं का विनाश अपने आप होता चला जाता है और आप प्रेम की गहराई में खोते चले जाते हैं। इसे ही असली प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब किसी का विनाश नहीं होता है। आपके अंदर जो मैं है, उस मैं का विनाश होता है, और जब उसका विनाश होता है तो वहाँ से प्रेम की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण।